अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे ये इन्वर्टर जो है बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। इस पे जो भी सेटिंग लगाते हैं अप्लाई नहीं हो रही। ये नया सेटअप इंस्टॉल किया है, नया इन्वर्टर फिट हुआ है यहाँ पे और लगाते सार ही इसकी ये सूरत हाल है। बिल्कुल डब्बा बैग निकाला है, इसमें फॉल्ट आ रहे हैं। ग्रिड आउटेज, अंडर वोल्टेज का फॉल्ट, कभी कोई फॉल्ट कभी कोई फॉल्ट शो कर रहा है। हालांकि ग्रिड के वोल्टेज भी पूरे हैं और कोई अंडर वोल्टेज का मसला नहीं है, कोई यहाँ पे ग्रिड आउटेज का मसला भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.3 किलोवाट बैटरी की तरफ जा रहे हैं। हालांकि इतने जो है ना जा नहीं रहे, बैटरी हमारी फुल चार्ज है। और इसके अलावा चार्जिंग को भी हमने स्टॉप करके भी देखा है, लेकिन चार्जिंग फिर भी नहीं रुकती, फिर भी बैटरी को ये देता जा रहा है। और इसमें जो मेन फॉल्ट आ रहा है वो ये कि ये ग्रिड में फीडिंग करवा रहा है। तो यहाँ पे नेट मीटिंग नहीं करवाई हुई, ना ही कोई ग्रीन मीटर इंस्टॉल किया हुआ है और ना ही हमने कोई इसकी सेटिंग ऐसी सिलेक्ट की है कि ये ग्रिड को फीडिंग करे। हमने इसको एज अ ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के तौर पे भी सिलेक्ट किया है और हर किस्म की सेटिंग चेंज की है। इसका जो पासवर्ड है वो 111 4 मरतबा आपने लगाना है और कंफर्म करना है। फिर एडवांस फंक्शन में जाना है। यहाँ से हमने बैटरी चार्जिंग भी बंद करके देखी है, ऑफ ग्रिड को भी जो है ऑन किया है, ऑफ किया है, सब कुछ करके देखा है, लेकिन ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा और इसमें मसले पैदा हो रहे हैं। ये देखें 1.3 किलोवाट सोलर से आ रहे हैं, 2.29 किलोवाट बैटरी की तरफ जा रहे हैं और 2.2 जो है लोड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे स्टेटस भी ओके का आ रहा है, ग्रिड की तरफ चेक करें तो यहाँ पे वोल्टेज भी पूरे हैं। अच्छा, जो फॉल्ट से ये दे रहा है उसमें अंडर वोल्टेज का फॉल्ट दे रहा है कि आपके जो ग्रिड के वोल्टेज हैं वो कम आ रहे हैं, और दूसरा फॉल्ट जो इसने दिया है वो पावर आउटेज का फॉल्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छा इन्वर्टर है, 600 वोल्ट डीसी, यानी कि इसके साथ आप 10 पैनल भी लगा सकते हैं और 30 एम्पेयर की आउटपुट इससे ले सकते हैं। और बैटरी 40 से लेकर 60 वाट की बैटरी, 60 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे इसके साथ आप लगा सकते हैं। और ये जो इन्वर्टर है इन्होंने 2,20,000 का लिया है। और ये फॉल्ट चेक करने का तरीकाकार क्या है, जब भी आप एम्पेयर मीटर से चेक करें कि ग्रिड से कितने एम्पेयर आ रहे हैं, तो वो उसमें आपको सही नहीं पता चलता। आपने मीटर को चेक करना है, जो आपका एनर्जी मीटर लगा हुआ है इसकी 5 नंबर रीडिंग को देखना है। 5 नंबर रीडिंग जो है वो इसके एक लंबा सा सीरियल नंबर आता है मीटर का नंबर, उससे पहले आती है। तो अक्सर मीटर्स जो हैं पाकिस्तान में उनका यही हाल होता है कि स्क्रीन पर देखें तो कुछ नज़र नहीं आता उनके अंदर, और मट्टी से भी भरे पड़े होते हैं। तो इसकी 5 नंबर रीडिंग जो है लेफ्ट कॉर्नर में टॉप साइड पे होती है, 5 लिखा हुआ आता है। और ये देखें, ये लंबा सा सीरियल कोड आया था ना, इससे पहले रीडिंग आई थी। तो ये तकरीबन 1100 वाट जो है ना ग्रिड से लेता रहता है। हालांकि हमने ऐसा कोई भी इसमें नहीं किया सेटअप कि ये ले या दे। अब जो मीटर में 5 नंबर पे रीडिंग आ रही है 1100 वाट की, या तो ये ग्रिड फीडिंग करवा रहा है उसकी वजह से 1100 वाट ग्रिड में जा रहे हैं, या फिर ये ग्रिड से ले रहा है 1100 वाट, तो इसलिए वहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन अगर ये दे रहा हो तो फिर रिवर्स लाइट भी साथ ऑन हो जाती है। तो अगर ये 1100 वाट मुसलसल लेता रहे तो तकरीबन एक दिन में 24 घंटों में 24 25 या 26 यूनिट चल जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। अब इनको 2 दिन हो गए इन्होंने लगवाया है, तो जब से लगवाया है इनको वापडा बंद रखनी पड़ती है ताकि वापडा का खर्चा ना करे, और रात को वापडा छोड़नी भी पड़ती है। लेकिन ये टेंशन वाला काम है, नया इन्वर्टर है फिर भी इसमें ये फॉल्ट आया पड़ा है। तो अभी इसको हम ठीक करते हैं। आप देखें ये कभी कभी एक सिग्नल शो करता है जो कभी कभार ही आपको नज़र आएगा, जो ग्रिड की तरफ जा रहा होता है। तो हमने इसकी सेटिंग चेंज करके दोबारा से इसको देखा कि अब ये ग्रिड से कितना ले रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें रिवर्स लाइट बिल्कुल भी ऑन नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि ग्रिड फिटिंग नहीं करवा रहा अभी ये सिर्फ ग्रिड से ले रहा है। तो इसको लेना नहीं चाहिए, हालांकि बैटरी फुल चार्ज है। जब बैटरी फुल चार्ज है और सोलर प्लेटें भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं, सोलर पैनल्स का भी मसला नहीं है। तो लोड घर का जो है वो भी हटा के देखा है, कम करके देखा है, लेकिन फिर भी ये ले रहा है। तो इसमें ये 2 दिन से ऐसे ही कर रहा है, ये नहीं कि ये सिर्फ अभी कर रहा है या बैटरी लो है इस वजह से कर रहा है, बैटरी भी 100% चार्ज है फिर भी ये ले रहा है। तो वैसे तो ये बहुत अच्छा इन्वर्टर है, लेकिन इसमें अभी ये फॉल्ट आया पड़ा है, तो अभी अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा।
तो इसका जो मसला है, या तो ये जाएगा सर्विस सेंटर, फिर ये इसका जो है सलूशन निकलेगा। तो उससे पहले करने का एक काम होता है, वो ये है कि इसका सॉफ्टवेयर जो है वो चेक करना चाहिए कि वो नए वर्जन का सॉफ्टवेयर है या फिर पुराने वर्जन का। तो इसका सॉफ्टवेयर जब हम करेंगे तो फिर इसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो अभी जो है इसका वही काम करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको दिखाऊं कि अगर आपको दिखा पाऊँ कि कभी कभार ये एक सिग्नल जो है वो ग्रिड की तरफ जाता है, और यहाँ पे देख लें बैटरी के पैरामीटर्स भी हमने देखे, वो भी बिल्कुल ओके है, 100% चार्ज है, और इसमें कोई भी बज़ाहिर फ़ाल्ट नहीं नज़र आ रहा, हर चीज़ ओके चल रही है। लेकिन ये फिर भी इसमें जो अलार्म है वो आए पड़े हैं। और अभी हम इसका ना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि कभी भी अगर ये फ़ाल्ट आए तो आपने करना क्या है। तो उसका मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। यहाँ से देखें, ये सेटिंग चेंज की है लेकिन इसको ज़रा सा भी असर नहीं हुआ, ये वैसे का वैसे लगा पड़ा है। तो जब ये फ़ाल्ट आए, सबसे पहले जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने अपने सेट को एक दफ़ा रीस्टार्ट करना है। हमने इसको 2 से 3 दफ़ा रीस्टार्ट किया और सारा कुछ बंद करके वेट भी किया, इसको तसल्ली से चलाया, लेकिन इस पे कोई असर नहीं हुआ। ये काम जो किया ये भी नाकाम हो गया। फिर हमने इसके बाद जो किया काम वो ये कि इसकी जो फैक्ट्री रीसेटिंग है, फैक्ट्री रीसेट किया इसको, और एक बार नहीं किया, 2 बार किया, 3 दफ़ा किया, लेकिन इस पे उसका भी कोई असर नहीं हुआ। तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन हमने निकाला वो हमने फिर ऐसे किया कि इसको हमने, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑनलाइन जब आप इस इन्वर्टर को करते हैं, अभी हमने इसको ब्लूटूथ के ज़रिए ऑनलाइन किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर एक आएगी जी, इसमें जो डिवाइस इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो लेटेस्ट वर्जन लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपके पास भी डिवाइस इंफॉर्मेशन में लेटेस्ट वर्जन लिखा हुआ आ जाए तो आपको चाहिए कि उसको फौरी तौर पे अपग्रेड करवाएं। अगर आप सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं करवाएंगे तो आपका इन्वर्टर ऐसे ही मसला करता रहेगा। तो फौरी तौर पे आपने इसको अपग्रेड करवाना है। अगर अपग्रेड नहीं करवाया तो इसने आपको टेंशन देते रहना। अभी हम इसका यही काम करते हैं, इसको हमने अब अपग्रेड करवाया। अपग्रेड करवाने के बाद हमने इसको टेस्ट किया तो इसकी जो रीडिंग थी वो 0-0 हो गई। वापडा से अब नहीं ले रहा ये कुछ भी, और इसका जो फॉल्ट है वो दूर हो गया है। तो जब भी आपके पास ये मसला आए तो सबसे पहला आपने काम जो करना है वो यही करना है कि इसका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना है। आपने इसको ऑनलाइन करना है, फिर इसकी सेटिंग में जाना है, वहाँ पे डिवाइस इंफॉर्मेशन का एक ऑप्शन आता है, या फिर आपके इन्वर्टर के अंदर ये कहीं और जगह पे भी पाया जा सकता है। वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा लेटेस्ट वर्जन, उसके ऊपर आपने फिर इसको अपग्रेड करवाना है। क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चंद मिनट्स के अंदर ही अपने आप को खुद ही आप रीस्टार्ट भी कर लेगा, अपग्रेड भी कर लेगा। जब रीस्टार्ट होके दोबारा से चलेगा तो ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा और आपका जो फॉल्ट है वो दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।